चलिए, नमस्कार एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज की साधना को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया शुरू से लेकर आज तक, हम लोग जो हैं विज्ञान भैरव तंत्र की इन विधियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक ये भी मन में इच्छा रहती है हर व्यक्ति की कि ये हमारी मटेरियलिस्टिक इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं ध्यान से। बाकी तो चलो ठीक है, वो होंगी नहीं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। देखिए, आप ये समझिए कि जो ध्यान का जो मेन जो फोकस होता है, मुख्य जो केंद्र है, वो केवल और केवल जो है वो आपकी मेंटल पीस है। यानी कि आपके मन का शांत होना। ठीक है। परंतु इस मन के शांत होने वाले प्रोसेस को विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर जो शुरू शुरू की जो 9 विधियां हैं उनको सांसों द्वारा जो है देखने का प्रावधान दिया गया है। अब इसमें भी क्या होता है कि जैसे आप मैंने आपको बताया कि मतलब इच्छा पूर्ति एक बड़ा ऐसा शब्द है जो हर कोई चाहता है कि मेरे मन की इच्छा पूरी हो, या कोई मटेरियलिस्टिक इच्छा भी हमारी पूरी हो। तो इसमें प्रावधान है, इस तरह का सिस्टम दिया गया है जहाँ पर विज्ञान भैरव तंत्र ये बोलता है कि अगर जैसे आपकी जो दोनों आंखें होती हैं, ठीक है, आपकी जो दोनों आंखें हैं, इन दोनों आंखों के बीच में एक थर्ड आई बोली जाती है। और एक ये इस तरह की ग्रंथि है जिसे हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक तौर पे। और जब हम एक विचार को लेते हैं और एक विचार को लेकर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अमित जी कहते हैं कि मेरा बिजनेस चले, फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने एक विचार दिया और उस विचार को यहाँ पे रखना है बिल्कुल केंद्र में। और ध्यान के जो पूरे सिस्टम के दौरान, जैसे अभी हम आधे घंटे या 35 मिनट या 45 मिनट अब जब हम बैठेंगे, तो आपको साथ साथ जो है उस विचार को यहाँ पर होते हुए देखना है। ठीक है। यानी कि वो विचार यहाँ पर है, आप उसे देख रहे हैं, और बाकी की जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगी। क्योंकि क्या है कि बेसिकली एक तरह से हम साइंटिफिकली अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या बोले गए हैं, ये वैज्ञानिक भाषा है ध्यान की, कि इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो कि आपके विचार हैं। ठीक है। उसके बाद मूलाधार चक्र पे आपकी मैग्नेट आती है। तो इस प्रकार से जब हम जो बेसिकली कुंड में पड़ी हुई कुंडलिनी जिसे हम आप बोल देते हो, या फिर वो वाली एनर्जी जो कि हमारी एक तरह से सो रही एनर्जी है, और जो कि मूलाधार नाम के कुंड में, मूलाधार से नीचे भी हमारा एक सैक्रल सैक्रल करके एक हड्डियों का एक ढांचा होता है एग्जैक्टली। ठीक है। जिसे हम सैक्रल बोन बोलते हैं। उस पूरे क्षेत्र के अंदर बेसिकली जो है ये एक तरह का कुंड बनता है। और ये जो कुंड होता है, ये इसी इसके अंदर जो एनर्जी होती है, अगर हम उस एनर्जी को एक तरह से ऊपर उठाने की जब बात करते हैं, तो ये नहीं कि आप बोलोगे ऊपर उठ जाए ऊपर उठ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्रोसेस है। ये होता कब है, जब हम अपनी सांसों को देख रहे होते हैं। ठीक है। वैचारिक तौर पर हम बहुत स्ट्रांग होने लगते हैं, ये एक दिन का काम तो है नहीं। वैचारिक तौर पे आपको मैंने जैसे बोला कि आप दोनों नेत्रों के बीच में, या दोनों भ्रुकुटी भ्रुकुटी मतलब ये दोनों आईब्रोज के बीच में, यहाँ पर जो है उस विचार को रखोगे। ठीक है। और उसके बाद उसको आप कई दिनों तक जो है साधते हो यहाँ पर। ठीक है। मगर सवाल ये है कि वो जो सदना है, वो जो एक्टिवेशन है, वो एक्टिवेशन कब होएगी? वो एक्टिवेशन जब होएगी जब मूलाधार की जो एनर्जी है वो धीरे 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 ऊपर वाले चक्रों पे शिफ्ट होने लगेगी। और वो एकदम से शिफ्ट नहीं होती है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले सबसे पहले हम नाभि के केंद्र को सक्रिय करते हैं। जैसे कि हम ध्यान कर ही रहे हैं डेली। तो हमारे डेली ध्यान के अंदर हम सबसे पहला काम जिस प्रकार से एग्जैक्टली कर रहे हैं, हम वो तो करेंगे करेंगे। तो हमें आज का जो हमारी बेसिक लर्निंग है वो ये है कि जो 5वीं विधि है विज्ञान भैरव तंत्र की, उसमें ये है कि हमारी इच्छा पूर्ति क्या पॉसिबल है। हाँ, पॉसिबल है। इच्छा पूर्ति पॉसिबल तभी होती है जब आप एक स्ट्रॉन्ग इंटेंट को यहाँ पर रखने की क्षमता रखते हैं, और उसके बाद आप बार बार उस विचार को बदलते नहीं हैं। और आपने उसको यहाँ पर रख दिया तो अगले 45-50 मिनट में जब जब आपका ध्यान इधर जाता है,
तो आप उस विचार को यहाँ पर जो है एक तरह से सक्रिय होते दिखेंगे। और वो सक्रिय कब होगा, कौन सी एनर्जी से होगा? जिसको हम बोलते हैं कुंडलिनी चक्र, कुंडलिनी चक्र को, या कुंडलिनी जो एनर्जी है उससे इसको सक्रिय करना है। मगर वो एक दिन का काम नहीं है। तो मीनवाइल कैसे सक्रिय करना है? सांसों को द्वारा। जो हमारा सांस का देखने का जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारी अवेकनिंग है, हमें उस अवेकनिंग को राइज करना है। जैसे जैसे अवेकनिंग हमारी उठती है, ऊपर की तरफ जाती है, हम ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं अपने शरीर को लेके, हम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं विचारों को लेके। एकदम हम जैसे बैठते हैं, हाँ अब कौन सा विचार आया, कौन सा विचार गया, ये सारी चीज़ें जब हम देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि बेसिकली हमारा जो अंदर का, जैसे मैंने आपको बहुत बार बोला, आपकी बॉडी एक 7 मतलब फ्लोर की एक तरह से बिल्डिंग है, 7 फ्लोर इसमें लगे हुए हैं, ठीक है ना? तो मगर अभी आपकी जो एनर्जी कहाँ पर है? बेसमेंट के अंदर पड़ी हुई है। तो हम हमें ध्यान के द्वारा बड़े सिंपल वे में, जब हम सांसों को फोकस करते जाएंगे, और जब आप साधक, आपको साधक इसीलिए बोला जाता है कि जब आप साधना करते हैं, जब धीरे 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 आप सांस को देखने की जो कला है इसको जब समझ जाते हैं, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी एनर्जीज अपने आप ही शिफ्ट हो रही है। और वो जब एनर्जीज आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जाती हैं, तब वहां से एक बहुत ही मतलब कहते हैं अद्भुत घटना होती है। वो घटित ऐसे होती है कि फिर आप जो चाहते हो आप वो कर पाते हो अपने शरीर के थ्रू। ये गजब की बात है। आपने अष्ट सिद्धि नौ निधि हनुमान जी को सुना? वो छोटे भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, वो हल्के भी हो जाते हैं, वो भारी भी हो जाते हैं। ठीक है ना? कैसे हो रहा है? कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई तो वैज्ञानिक सिस्टम था। तो मगर वो है कि वो कितने बड़े साधक थे, कितनी कितनी उनकी गहरी पकड़ थी ध्यान के ऊपर, वो देखने वाली बात है। ठीक है ना? तो इसी हिसाब से आज की विधियों को शुरू करते हैं। विज्ञान भैरव का 5वां जो विधि है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं आज हम। और हम उसी प्रकार से, जैसे हमारा सिस्टम होता है कि सबसे पहले हम नाभि चक्र को सक्रिय करेंगे। नाभि चक्र को सक्रिय करने के बाद 8 या 10 सांसों के बाद धीरे 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 हम मॉनिटरिंग पे जाएंगे, और हम केवल और केवल मॉनिटरिंग करेंगे। हाँ, जैसे ही आप मॉनिटरिंग शुरू करते हैं, नाभि चक्र पे जाने के बाद आप मॉनिटरिंग शुरू करेंगे, और फिर आप कहते हो कि मैं यहाँ पर अब एक विचार डाल रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पर उस विचार को अब आप रख देंगे। पूरी ध्यान की विधि के दौरान आप उस विचार को केवल देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, और ध्यान जो है वो अपने आप चलती रहेगी। मगर आज अच्छी बात ये होगी कि आज विचार आपको जब घेरने की कोशिश करेंगे, मगर आपका ध्यान कहाँ होगा? इधर होगा, उस एक विचार की तरफ जो आपने साधा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी साधक जो हैं अपना सुख आसन के अंदर बैठ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं। कमर को सीधा रखना है। आपकी कमर यानी कि मेरुदंड, यानी कि आपका जो स्पाइनल कोड है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। ठीक है? अगर आपको दर्द फील होता है थोड़ा सा बीच में रिलैक्स कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु कोशिश कीजिए जितना ये सिस्टम पीछे का सीधा रहेगा, उतना ही ये जो कनेक्शन है यहाँ से, ये ब्रह्मराद्र से कनेक्शन बनता है, ये बिल्कुल सैक्रल बोन तक पीछे जाएगा। ये बिल्कुल जो है इसको सीधा रखना है हमारे को। और उसके बाद जो है इस प्रकार से हम हाथों पे हाथ रख के भी, या फिर कोई मुद्रा बना के, जैसे अमित जी बैठे हैं, इस प्रकार से हम बैठेंगे और बहुत शांत मन से चीज़ों को अब हम शुरू करेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है कि इट इज़ मोर अबाउट मतलब आपकी अपनी इंटरनल एनर्जीज तो है, मगर इस इन विधियों के दौरान आप अपने गुरु की एनर्जीज को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप फॉर एग्जांपल कैमरा ऑन करते हैं, तो यहाँ से जो एनर्जीज मैं प्रोफाउंडली यहाँ से भेजूंगा, या मेरे यहाँ से इमर्ज होगी मेरे ऑरा के अंदर, वो आपको भी बहुत काम आएंगी। ठीक है? तो इसलिए यहाँ गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है ध्यान में। इसलिए शुरू में हमेशा साधक को गुरु के की गाइडेंस में ही रखा जाता है, कहीं उल्टा सीधा ध्यान ना हो जाए। ठीक है जी? चलिए अब हम शुरू करते हैं। आप लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बहुत शांत मन से, बिल्कुल आंखें बंद। और सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा नाभि केंद्र को सक्रिय करना है। पहली 10 सांसें बहुत गहरे में, बिल्कुल इस तरह से नाभि केंद्र तक सांस जाएगी, और ऊपर फेफड़ों तक, नाक तक पूरा भर देंगे आप अंदर से, जिससे कि पूरा शरीर अंदर से सक्रिय हो जाए। ऐसी 10 गहरी सांसें पहले लें, बहुत शांत मन से लें।
अब आप पाएंगे कि धीरे धीरे मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। बिल्कुल शांत होते जाइए, बिल्कुल मन शांत हो रहा है। और धीरे धीरे अब आप, यदि कोई कोई भी इच्छा यदि रखते हैं, तो सबसे पहले उसे आपके दोनों नेत्रों के बीच में उसे प्लेस करेंगे। और जैसे ही आपने उस विचार को वहां पे रखा, और उसके बाद बहुत शांति से आप आनापानासति, जो बुद्ध के द्वारा दी गई हमारी विधि है, उसको फॉलो करते हुए मॉनिटरिंग शुरू करेंगे, उस विचार की भी और अपनी सांसों की भी। बहुत ध्यान से, शांत मन से, बहुत शांत मन से धीरे धीरे शुरू कीजिए। केवल और केवल देखने का काम। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। शरीर के किसी भाग पे यदि कोई संवेदनाएं महसूस हो, तो उन्हें होने दें, उन्हें भी देखने का ही काम करें। आप पाएंगे जैसे आप किसी शरीर की संवेदना को देखते हैं, किसी तरह की इचिंग, टिकलिंग, कोई खुजली, कोई सुइयों का चुभना, कोई इस तरह की कोई भी चीज होती है, तो आप पाएंगे कि वो आपके देखने मात्र से लगभग 100 सेकंड, 90 से 100 सेकंड के अंदर वो चली जाएगी वहां से। ये केवल देखने की बात है। देखना मतलब आपका ध्यान जैसे ही उस तरफ जाता है, तो वो चीज खत्म हो जाती है। इसके बाद आपको विचार घेर सकते हैं। विचारों की तरफ भी सजगता रखें, अवेयरनेस रखें। कोई भी विचार आता है, आने दें। और आप पाएंगे थोड़ी देर में वो अपने आप चला जाएगा, यदि आप उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे तो। विचार आएंगे, हमें उन विचारों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई उलझाव नहीं है। हम पीछे खड़े होके मानो बस देख रहे हैं। साक्षी भाव का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है ध्यान में। साक्षी मतलब स्वयं आप खुद को देखने का काम कर रहे हैं, और आपकी एक एक सांस आ रही है, जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। केवल देखें शांत मन से। बहुत शांत मन से स्वयं को स्वयं देखना। सांस आ रही है, सांस जा रही है। विचारों से भी कोई उलझाव नहीं, संवेदनाओं से भी कोई उलझाव नहीं। बस सजग होके देखें, शांत मन से।
विचारों से दूर रहें। एक एक सांस जैसे आपकी नासिकाओं को छू रही है, अंदर आ रही है, रुक रही है और धीरे से बाहर जा रही है। शांत मन से, बिल्कुल शांत मन से देखते रहें, बने रहें, देखते रहें। दोनों आंखों के बीच में भी अपनी पकड़ बना के रखें। जहां पर आपने उस विचार को रखा था, उस पे भी ध्यान केंद्रित करें और सांसों को देखते रहें। बिल्कुल धैर्य पूर्वक बने रहें। हमारे पास बहुत समय है। केवल देखते रहें, शांत मन से देखते रहें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। साक्षी बन जाएं, विटनेस करें, देखने का काम करें।
जैसे ही ध्यान घटित होता है, आप पाएंगे संवेदनाएं हो सकती हैं, शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है। उन्हें भी देख लें। मन बहुत शांत है और हम केवल देख रहे हैं। सांसें आपकी चाहे गहरी हो, चाहे ओछी हो, चाहे छिछली हो, आपको कोई लेना देना नहीं। आप केवल और केवल देखते रहें। आप सांसों के पीछे न जाएं, किसी प्रकार से उन्हें फॉलो ना करें, केवल देखते रहें। सांस गहरी भी हो सकती है, हल्की भी हो सकती है, बिल्कुल हल्की भी हो सकती है। जैसी भी वो आ रही है उसे आने दें। नाक के किसी भी छेद से आ रही है, नासिकाओं से आ रही है तो उसे आने दें। आप केवल देखते रहें। मन बहुत शांत है अब। खुद में स्थित हो जाइए, देखते रहें, बने रहें। किसी भी विचार से कोई उलझाव नहीं। विचार को भी केवल देख लें और दूर रहें, सिर्फ दूर बने रहें। आपका काम शांत मन से केवल सांसों का निरीक्षण करना है, बस। बने रहें।
केवल देखने का काम। मन बहुत शांत है। विचारों से भी कोई उलझाव नहीं है। केवल और केवल बड़े ही शांत मन से निरीक्षण करें। बने रहें, सांस को देखते रहें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। शांत मन से देखते रहें। हमारे पास बहुत समय है। केवल निरीक्षण करें और बने रहें। हमारे पास बहुत समय है। हम अच्छे से निरीक्षण करेंगे। साक्षी भाव को उत्पन्न रहें। संवेदनाओं को देखें। यदि शरीर के किसी भाग पे हो रही हैं तो। और सांसों का निरीक्षण। विचारों से भी कोई उलझाव नहीं, बने रहें। बहुत ही सजगता से, पूरी अवेयरनेस के साथ धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने सिर के अंदर से गुजारें। यानी कि अपने हेड को देखें, अपने कानों को देखें। बहुत धीरे धीरे इस प्रोसेस को कीजिए। ये निरीक्षण है। अपनी आंखों को स्वयं देखिए, नाक को देखिए, हेड को देखिए, ब्रेन को देखिए। सिर का पूरा निरीक्षण सजग होके कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे, गर्दन से होते हुए दोनों कंधों पे। अभी बने रहें और ध्यान पूर्वक धीरे धीरे देखने का काम करें। जैसे जैसे ध्यान आपके सिर के अंदर से गुजरेगा, आप पाएंगे आप बिल्कुल हल्का हो गए, निर्विचार हो गए हैं। किसी भी माइग्रेन और अन्य ब्रेन रिलेटेड
इश्यूज में ये बहुत कारगर विधि है। ध्यान से देखें, पूरे सिर को पूरा निरीक्षण करें। धीरे धीरे सजगता से, अवेयरनेस से अब हम कंधों की तरफ बढ़ेंगे। गर्दन से होते हुए ध्यान को गुजारें। सबसे पहले गर्दन, गर्दन के पिछला हिस्सा, गर्दन के अंदर, सारी गर्दन को पूरे गहरे में ध्यान से मानो भर दें और धीरे धीरे उस ध्यान को कंधों तक बहने दें। कोई जल्दी ना करें, हमारे पास बहुत समय है। केवल जैसे जैसे आपको निर्देश दिए जा रहे हैं उस अनुसार कीजिए, शांत मन से, केवल देखने का काम। ध्यान को शरीर के भागों से गुजार रहे हैं अभी हम। हमारी सांसें अपने आप ही चलती जा रही हैं ऑटो मोड में। उसकी हमें वैसे भी कोई चिंता नहीं करनी। ध्यान को बड़े आराम से कंधों तक पूरा निरीक्षण करें। गर्दन, कंधे, पूरा निरीक्षण। आपका ध्यान जहां जहां जैसे जैसे जाएगा जिस बॉडी पार्ट पे, आप बहुत हल्कापन महसूस करेंगे। चलिए अब बहुत ही ध्यान से सबसे पहले हम राइट हैंड, दाहिने हाथ का निरीक्षण करते हैं। पूरे दाहिने हाथ में से गुजर जाएं, उसको देखते हुए गुजर जाएं और धीरे 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 कलाइयों तक, मणिबंध तक होते हुए उंगलियों के एक एक नाखून तक पहुंच जाए। मगर धीरे धीरे जाएं, कोई जल्दी नहीं, हमारे पास बहुत समय है, केवल निरीक्षण। अब हम वापस लौटेंगे, फिर से कंधों की तरफ होते हुए। अब हम वापस लौटेंगे, फिर से कंधों की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे और ध्यान को कंधों से लेके अपने बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ अब लेके जाएंगे। और लेफ्ट हैंड का भी बड़े ही सजगता से ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिए। धीरे धीरे गुजर जाइए उसमें से उंगलियों तक। एक एक उंगली के नाखून को फील कीजिए, अपनी कलाइयों को, हथेलियों को फील कीजिए, मणिबंध को फील कीजिए। बने रहें वहां पर कुछ सेकंड के लिए ध्यान से। धीरे धीरे अब लौटने का काम। फिर से कंधों की तरफ आ जाएं, दोनों कंधों को फिर से एक बार बड़े ध्यान से निरीक्षण करें। अब हम धीरे से अपनी छाती यानी चेस्ट यानी कि फेफड़े, इस पूरे रीजन को देखेंगे। अंदर एक एक पसली को महसूस करने की कोशिश करेंगे।
ध्यान को शरीर के ऊपर वाले क्षेत्र में पूरा केंद्रित कर दें। कंधों से नीचे, पेट से ऊपर। कंधों से नीचे, पेट से ऊपर पूरा केंद्रित कर दें और गहरा निरीक्षण करें अपने हार्ट चक्रा का, अपने हार्ट का, अपने फेफड़ों का निरीक्षण करें। ध्यान पूर्वक निरीक्षण करें। आप पूरी छाती के अंदर मानो हल्कापन महसूस करेंगे। बहुत ध्यान से, शांत मन से केवल इस पूरे क्षेत्र को देखें। ध्यान को गुजार दें उसमें से शांति से। स्थिरता से बने रहें वहीं पे। अब हम नीचे जाने का काम करेंगे। धीरे धीरे अपने ध्यान को नाभि के केंद्र यानी कि अपर स्टमक की तरफ रखें और धीरे धीरे छाती से यानी कि चेस्ट के एरिया से बिल्कुल सजगता से धीरे धीरे नीचे आए। अब आते जाएं, आते जाएं। अपर स्टमक, यहाँ पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर आपकी किडनीज, इनका पूरे अच्छे से निरीक्षण। अपर स्टमक का यानी कि पेट के ऊपरी हिस्से नाभि चक्र पे हमारा ध्यान है और हम धीरे से यहाँ से गुजर रहे हैं, इधर घूम रहे हैं। हम अच्छे से निरीक्षण कीजिए। मन बहुत शांत है, केवल निरीक्षण कीजिए। बहुत अच्छे। धीरे धीरे अब नीचे जाएंगे बड़े ही सजगता से। अब हम अपने लोअर स्टमक यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि हमारे जो पेल्विस का जो एरिया है उस क्षेत्र में अब हम आ गए हैं। ये मल मूत्र का क्षेत्र वैसे बोला जाता है। देखने का काम केवल। जब आप शांत मन से अपनी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से गुजरेंगे तो आपके बहुत सारे रोग खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए बड़े ध्यान से साधक गुजरेगा अब बिल्कुल शांत मन से। लोअर स्टमक पे फोकस लेके जाएं ध्यान से। बहुत हल्कापन महसूस होगा आपको इस क्षेत्र में। बने रहें। गहरा निरीक्षण करें थोड़ा। चलिए अब हम नीचे के क्षेत्र की तरफ की तैयारी रखेंगे। बहुत ध्यान से
अब हम अपने पूरे पेल्विस एरिया, पूरा पेल्विस एरिया में आपका, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी समाप्त हो जाती है, उसका अंतिम छोर, आपका सैक्रल चक्र, सैक्रल बोन भी बोलते हैं इसे। अब इस पूरे क्षेत्र में बड़े ध्यान से निरीक्षण करें। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी, या फिर आप कहिए गंदगी, जमा हो जाती है अक्सर। तो बड़े शांत मन से इस पेल्विस के क्षेत्र को अच्छे से देखने की कोशिश करें। अचानक से आप पाएंगे कि बड़ा हल्कापन है पूरे शरीर में। यहीं पे आपकी बॉडी का मैग्नेट स्थित होता है। सैक्रल बोन को देखें, पेल्विस बोन को देखें। रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है यहाँ पर, अंतिम छोर है उसका, उसको भी देखें, बड़े ध्यान से देखें। बहुत हल्कापन महसूस होगा। अब हम धीरे धीरे इस क्षेत्र से नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे से मेरा मतलब है कि सबसे पहले आप अपने दाहिने पैर को बिल्कुल ध्यान पूर्वक दाहिने पैर के अंदर से अब गुजरना स्टार्ट करें, और दाहिने पैर को हम पूरा नीचे तक देखेंगे। सबसे पहले हम हमारे थाइज वाले क्षेत्र से होते हुए धीरे धीरे उसको देखेंगे। ध्यान से देखें। धीरे धीरे नीचे जाएं और अपने दाहिने पैर, अपने टखनों से गुजरते हुए हर एक उंगली, पैर की उंगली को देखेंगे। धीरे धीरे जाइए, हमारे पास बहुत समय है। शांत मन से जाइए। एक एक उंगली, एक एक नाखून, एक एक नस, पैरों के तलवे, टखने, इनसे गुजरें। पैरों की पिंडलियों से गुजरें। नीचे ऊपर निरीक्षण करें, धीरे धीरे करें। बहुत अच्छे। अब हम फिर से धीरे धीरे अपने पेल्विस क्षेत्र से एक तरह से एक मोड़ लेंगे। अपने पेल्विस क्षेत्र पे फिर से पहुंच जाएं धीरे धीरे। अपने पेल्विस क्षेत्र से फिर से पहुंचे। और उसके बाद अब आप अपनी बाहिनी यानी कि लेफ्ट लेग की तरफ फोकस करेंगे, और धीरे धीरे थाइज वाले क्षेत्र से गुजरते हुए नीचे की तरफ जाएं।
धीरे धीरे नीचे जाते जाएं, अपनी पिंडलियों से होते हुए नीचे जाएं। पाँव के एक एक नाखून, उंगलियों का निरीक्षण। बहुत अच्छे। अब प्रत्येक साधक फिर से आनापानासति की तरफ लौटेगा। इसमें लौटने से तात्पर्य केवल इतना ही है, जहां पर आप पैरों पर थे वहीं से अब फिर से निरीक्षण शुरू करें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, और आप स्वयं में स्थित हो गए हैं। आज मैं केवल 3 गिनूंगा, 3 से लेकर 1 तक। उसके बाद हम जो है आगे की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करेंगे। 3। बड़े शांत मन से बने रहें और देखते रहें सांसों को। 2। अभी मैंने 1 बोला नहीं है। जब मैं 1 बोलूंगा तो प्रत्येक साधक अपने दोनों हाथों को बहुत ही ध्यानपूर्वक एक दूसरे के पास लेके जाएंगे और अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। उसके बाद जो शिव ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको हम धीरे धीरे अपनी आंखों की तरफ ले जाकर अपनी आंखों पे उसे छोड़ देंगे। अभी मैंने 1 बोला नहीं है। आराम से शांत मन से कुछ सेकंड और देखें। 1। बहुत ही शांत मन से धीरे धीरे सजगता से दोनों हथेलियों को एक दूसरे के पास ले जाके अच्छे से उसे रब करें, उसे रगड़ें। और जो ऊर्जा, शिव ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे बहुत धीरे धीरे हाथों को ले जाके आंखों पे छोड़ेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है। बहुत ध्यान से, बड़े धीरे धीरे। आंखें एकदम से नहीं खोलनी है। आराम से धीरे धीरे अब हम आंखें खोलेंगे। बहुत आराम से खोलेंगे, शांत मन से। अब आप आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। गणपति जी को सादर नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। बहुत शांत मन से आंखें खोल दीजिए। यदि कोई प्रश्न है तो बताएं, और नहीं है तो कोई बात नहीं।
बाद में भी कोई प्रश्न आएंगे, विचार आएंगे तो हम देख लेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसी अवस्था में हम, जिसे कहते हैं, बिना किसी प्रश्नों के हल्के हो जाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है साधक के लिए। प्रश्न नहीं है तो और भी अच्छा है। यदि है तो कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं। चलिए, आज के हम ध्यान के शिविर को हम यहीं विराम देते हैं, और हम लोग कल फिर से मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल से जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।